वेलकम टू दिव्याज ग्रीन फिंगर्स। दुनिया भर के मोस्ट पॉपुलर हाउस प्लांट्स में से एक है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट जिसे मदर इन लॉ टंग भी कहते हैं और सैंसीवेरिया भी। ये प्लांट जाना जाता है अपनी एयर प्यूरिफाइंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से, क्योंकि ये हवा में मौजूद टॉक्सिन्स को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है और इसके साथ साथ ऐसा माना जाता है कि ये 24/7 ऑक्सीजन को रिलीज करता है और साथ में इसकी एस्थेटिक अपील भी बहुत अच्छी है। तो इसे पॉपुलर हाउस प्लांट के रूप में आमतौर पे लोग घर में रखना पसंद करते हैं। वाले स्नेक प्लांट की वैरायटी है, इसकी सारी ब्यूटी इसकी अपराइट लीव्स में ही है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी न किसी वजह से हमारे स्नेक प्लांट की पत्तियां ड्रूप होने लगती हैं और प्लांट अपनी खूबसूरती को खो देता है। तो आज के इस वीडियो में विस्तार से इस बारे में बात करूंगी कि इसकी पत्तियां क्यों ड्रूप होती हैं और उनका उपचार हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहली वजह है स्नेक प्लांट की पत्तियां ड्रूप होने की कि ओवर वाटरिंग। इस प्लांट को नेग्लेक्ट में रहना पसंद है, इस प्लांट को कॉम्पैक्ट में रहना पसंद है। जब हम इस प्लांट को ओवर वाटर करते हैं तो पत्तियां इसकी ड्रूप होने लगती हैं और नीचे से गलने भी लगती हैं। उनमें रॉटिंग की प्रॉब्लम आ जाती है और पत्तियां आपकी ख़राब होने लगती है और अल्टीमेटली आपका प्लांट ख़राब हो जाता है और साथ के साथ वो फाउल स्मेल भी करता है। इससे निकल कर आता है कि आप अपनी प्लांट में वाटरिंग बहुत कम करें और प्लांट हमेशा सिग्नल देता है जब उसमें कोई प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपको दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ड्रूपिंग हो रही है, होना शुरू हो गई है, तो उस प्लांट को आप चेक करिएगा, निकालिएगा और देखिए तो रूट रॉट अगर है तो उस रूट हिस्से को अलग कर दीजिएगा। साथ में मिट्टी बदलकर आप इस प्लांट को रीपॉट कर दीजिएगा और वाटरिंग को कुछ समय के लिए ऑब्जर्व करिएगा, तो आपका प्लांट की ड्रूपिंग की समस्या खत्म हो जाए। लीफ ड्रूपिंग की प्रॉब्लम कई बार अंडर वाटरिंग की वजह से भी होती है। ये मेरे प्लांट एक ऐसी लोकेशन पर रखे थे जहाँ वाटर पाइप नहीं आता था, तो इस वजह से ये प्लांट मेरे अंडर वाटर रहे और पत्तियाँ ड्रूप होना शुरू हो गई। अभी मैंने इसको ऑब्जर्व करना शुरू किया है तो धीरे धीरे ये प्लांट सही हो जाएगा। तो अगर अंडर वाटरिंग की समस्या है तो भी आपके प्लांट की पत्तियाँ ड्रूप होंगी ही होंगी। तो इस स्थिति में आप प्लांट की मिट्टी को चेक करिएगा। अगर मिट्टी बहुत ड्राई हो गई है, मिट्टी ने गमलों से जगह छोड़ दी है, तो आप उसमें वाटरिंग का शेड्यूल बनाइएगा और वाटरिंग कीजिएगा। प्लांट आपका धीरे धीरे सही हो जाएगा। स्नेक प्लांट को थोड़ा सा कॉम्पैक्ट में रहना पसंद होता है, तो जब हम जरूरत से ज्यादा बड़ा पॉट उसको दे देते हैं और पानी ज्यादा हो जाता है उसमें, तो भी पत्तियां ड्रूप होती हैं। तो आप उसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही पॉट दीजिएगा। ये पॉट मैंने अभी कुछ दिनों पहले इसमें से कुछ प्लांट्स पॉट्स निकाल लिए, इस वजह से आपको खाली दिख रहे हैं, अदरवाइज ये पूरी तरह से कॉम्पैक्ट थे। लेकिन इसके साथ साथ इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जब आपका प्लांट बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है, और ये पता कैसे चलता है, या तो उसकी रूट्स नीचे निकल कर आती हैं या फिर आपने प्लांट में पानी जैसे ही डाला वो पानी प्लांट ऑब्जर्व नहीं करता और तुरंत पानी बाहर निकल कर आता है। तो ऐसी स्थिति में आपको प्लांट को या तो सेपरेट करके अलग करना है और नए गमले में लगा देना है, या फिर उसे एक साइज बड़ा पॉट देना है। तो ये दोनों स्थिति की वजह से भी आपकी पत्तियां जो प्लांट की होती हैं वो ड्रूप होती है, तो इसको भी चेक करना है। प्लांट में यूँ तो इन्फेस्टेशन की समस्या नहीं होती है, लेकिन कभी कभी इन्फेस्टेशन हो भी जाता है, तो इसको आपको इन्फेस्टेशन को चेक करना है। और इन्फेस्टेशन को चेक करने के साथ साथ आप इस पे नीम ऑयल का स्प्रे करिएगा, क्योंकि ये ईडेबल प्लांट नहीं है। तो आप चाहें तो नॉर्मल कोई भी इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग कर सकते हैं, केमिकल इंसेक्टिसाइड का प्रयोग भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ये समस्या मुझे कम देखने में आती है, लेकिन ये भी एक वजह है जिसकी वजह से प्लांट की पत्तियां ड्रूप होने लगती हैं। और ड्रूपिंग लीफ एक इंडिकेशन है कि प्लांट नीड्स योर हेल्प। स्नेक प्लांट यूँ तो इजीली प्रोपोगेट होने वाला प्लांट है लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ये देखिएगा, ये प्रोपोगेशन हो गया था, इसमें रूट्स भी निकल आई थी, लेकिन फिर इसमें ओवर वाटरिंग हो गई और ओवर वाटरिंग होने की वजह से पत्तियां सारी की सारी ड्रूप हो गई। लेकिन अगर अंडर वाटरिंग प्लांट में होती है तो पत्तियां आपको सुकड़ी सुकड़ी सी नजर आने लगती है, तब भी आपको पानी देना होता है प्लांट में, नहीं तो प्लांट आपका ड्राई हो सकता है। इस प्लांट की खूबसूरती को और निखारने के लिए इसको वाइप ऑफ करना जरूरी है। पत्तियों पे आप कभी कभी स्प्रे भी कर सकते हैं, तो भी प्लांट आपका फ्रेश और खूबसूरत दिखेगा। प्लांट की जो बेसिक केयर है वो है इसकी वाटरिंग पे ध्यान रखना। ये प्लांट बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं मांगता, लेकिन वाटरिंग में अगर इसकी गड़बड़ होती है तो ये तुरंत रिएक्ट
करता ही करता है। तो आप इसकी वाटरिंग को ऑब्जर्व करेंगे तो प्लांट आपका सालों साल थ्राइव होता रहेगा और आराम से इस प्लांट का मल्टीप्लिकेशन होता है। ये लीफ के थ्रू मैंने मल्टीप्लाई किए हैं और अभी स्नेक प्लांट का विशेष रूप से सीजन है। स्नेक प्लांट को लीफ के थ्रू प्रोपोगेट किया जाता है और अगर इसका प्रोपोगेशन वीडियो आप देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं इसका वीडियो ज़रूर से पोस्ट करूँगी। तो आप चाहें तो लीफ कटिंग के थ्रू मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने प्लांट को। और इस तरह से अगर आप अपने स्नेक प्लांट की केयर करेंगे तो आपका स्नेक प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा और आपके घर की एयर को प्यूरिफाई करता रहेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको मेरी स्नेक प्लांट के बारे में दी गई जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अ बिग थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो till the end. Happy gardening!